नमस्कार। वॉइस ऑफ मुंबई में आप सबका स्वागत है। वैसे तो कश्मीर की हम चर्चा करते हैं, पर्यटन स्थल, उसका सौंदर्य, फिल्में भी बहुत बन चुकी हैं। फिर भी अब भी जो कश्मीर के ऊपर चर्चा हो रही है कश्मीर फाइल के बाद, वो उधर क्या हो गया इसकी, इसके बारे में चुप्पी साधे हम सब लोग बैठे थे। बहुत वेदनादायक ये भाग है, फिर भी है और सच्चाई है। एक तो पहले हम लोग तो ज़्यादा कश्मीर के बारे में जानते नहीं थे, जानने की हमने कोशिश नहीं की, जानते नहीं तो कोशिश नहीं की। और दूसरी बात यह है कि उधर ये जो 90s में हो गया, ये पहली बार नहीं हो गया, बार बार होता रहा। जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला है, तो आज हम बोलेंगे मीरपुर का नरसंहार। उस टाइम के जो वृत्तपत्र हैं वो खुल के बोलते हैं कि उधर कैसे हिंदू लोगों को मारा गया। ये स्वातंत्र्य के बाद की बात है, भारत का हिस्सा बने मीरपुर की बात है। 26 अक्टूबर 1947 भारत में कश्मीर का विलीनीकरण हो गया। तो ये जो मीरपुर है, ये झेलम नदी के आसपास पीर पंजाल रेंजेस में ये आता है। बहुत ही सुंदर, जैसे और कश्मीर है वैसे ही मानो स्वर्ग है। ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है तो बर्फ़ इधर नहीं गिरती है, फिर भी हवा ठंड है, तो ये ठंडे हवा का ये ठिकान है। जैसे हम पाँचगढ़ी और महाबलेश्वर होता है, उसी जैसे ही ये जो है उधर व्यापारी जो रूट थे जो पुराने, उस पे ये आता था। तो इधर के लोग बहुत सधन थे। जब भी 47 में ये कश्मीर का हिस्सा, मतलब भारत का हिस्सा श्री जम्मू कश्मीर बन गया, तभी मीरपुर भी भारत में ही आ गया। उधर हिंदू बहुल बस्ती थी और उधर सनातन धर्म उनका मठ था। और दूसरा दमदमा, गुरु साहिबा दमदमा उधर था। उसके बाद बहुत सारे अनगिनत मंदिर भी उधर थे। आर्य समाज का भी उधर मठ था, वसति गृह भी था, और क्रिश्चियन यूरोपियन लोग भी बहुत रहते थे। बाद में ये घटना घटने के बाद वो तो यूरोप चले गए और इधर के जो हिंदू या सिख बच गए, कितने से करीब 60,000 के ऊपर मारे गए और बचे हुए 3,500 जम्मू तक पहुंच गए। उन लोगों ने, अभी उनके वीडियो अब जरूर देख लो, वो क्या कहते हैं मीरपुर में क्या हो गया। वैसे तो मीरपुर पे क्या हो गया था, तो मीरपुर ये हिंदू बहुल एरिया था, सेफ एरिया था, जम्मू कश्मीर का भाग बना था। तो पाकिस्तान में जो पंजाबी रहते थे ये बॉर्डर पे, वो इधर आ गए, उधर से निराश्रित होके अपने घर बार सारा छोड़ के इधर आ गए। कितने थे? करीब 20,000 सिख फैमिलीज उधर आसरा लिए हुई थी। उन्होंने अभी तय करके लिया था कि अभी कुछ भी हो जाए हम इधर से भागेंगे नहीं, हम टक्कर देके इधर खड़े रहेंगे। तो ये मीरपुर को 6 अक्टूबर को पहला हल्ला हो गया। किसने हल्ला किया? ये जो अक्रांता, कबीली, पठान जो भी कुछ थे, उनको लीड कौन कर रहा था? पाकिस्तानी सेना। और उनमें इतना ही नहीं, रेगुलर पाकिस्तानी फौज भी उनके साथ में थी। 6 को, 9 को, 10th को सेम हो गया। जब हमले हो गए तभी हमने लौटा दिए। किसने लौटा दिए? तो जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्स की उधर करीब 8,000 सेना थी। छोटी छोटी चौकियाँ थी, पुलिस चौकी थी, सेना नहीं थी, पुलिस चौकी थी। उसमें से एकमात्र राज्य ऐसे था कि उधर मुस्लिम लोगों को आरक्षण था। कितना डेंजरस है, देखो कितना डेंजरस है। अभी केरला मांग कर रहे हैं और नवाब मलिक वही महाराष्ट्र में भी मांग कर रहे थे कि उनको पुलिस दल में आरक्षण चाहिए। तो ये जो 4,000 उसमें जो मुस्लिम थे वो भाग गए पाकिस्तान। इधर रह गए जो कोई, वो गद्दारी करके इधर की इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करते रहे। ऐसी एक की कहानी तो मैं अलग से आपको सुनाऊंगी। पूंछ का रहने वाला था वो, और जो कोई बचे उसमें से भी कुछ दिन के बाद उनका जो हेड था वो भी भाग गया, उनके साथ सारे भाग गए। तो ये जो सिख लोग थे, युवा थे, और उधर के जो हिंदू थे वो इकट्ठा हो गए। उनके हाथ में जो कोई हथियार था वो हथियार के साथ वो लड़ना चाहता था।
क्योंकि उनको उम्मीद थी कि अब ये भारत का हिस्सा बना है तो कश्मीर से मतलब श्रीनगर से कोई ना कोई मतलब शेख अब्दुल्ला उधर इमरजेंसी गवर्नमेंट के हेड थे, उनकी तरफ से मदद आएगी। ये तो केंद्र सरकार दिल्ली में नेहरू शांति के पुजारी उधर बैठे हैं, महात्मा गांधी तभी थे, महात्मा गांधी है, सारे पटेल है, तो उनको उधर से मदद आ जाएगी, बस थोड़े दिन की बात है। फिर भी ऐसा नहीं होने वाला था। 27 नवंबर अचानक बिजली चली गई और जो रेडियो संपर्क था वो रेडियो संपर्क टूट गया और पूरी सेना, पाकिस्तानी सेना, ये जो मीरपुर है उसकी पूर्व भाग से चल के वो आ गए। क्या करना शुरू कर दिया? बस जो अनंतनाग में, जो बारामुल्ला, जो डोमिल में, वही इधर हो गया, कत्ले आम करना शुरू हो गया। जिहादी नारा था वो, जो रालियू चालियू गालियू वो सारे नारे थे, जिहाद के नारे दे रहे थे, हाथ में मशाल लेके घूम रहे थे, हाथ में बंदूक थी, जो कोई दिखता था मारते थे, मारते थे, मारते थे, मारते थे, दुकान जलाते थे, घर जलाते थे। एक दिन में 18,000 एक दिन में और एक रात में मिलके 27 नवंबर के 18,000 लोग मारे गए। कितने सारे, जैसे ये जो रालियू या चालियू है, चालियू मतलब चले जाना, फिर भी कैसे चले जाना? अब क्या औरत इधर छोड़ के चले जाना? तो हमारे औरतों की बेइज्जत ना हो जाए, इसलिए कितने सारे सिख और हिंदू भाइयों ने अपने लड़कियां, अपनी बेटियां, अपनी वाइफ, इनको अपने हाथ से मार दिया, इनकी बेइज्जती ना हो। कितनी सारे औरतें थी, वो तो ऐसे जैसे परिसर है ना, बहुत सारे उधर सरोवर है, वो सरोवर में कूद के गई। उधर जो आर्य मंदिर है और ये सनातन धर्म मंदिर है, उसके बीचों बीच एक बहुत बड़ा तालाब है, वो पूरा तालाब का तालाब ये नारियां कूद के अपना प्राण उसने दे दिया। ये आर्य समाज मंदिर का उधर एक वसति गृह था, लड़कियों का स्कूल उधर था, 100 से ज़्यादा लड़कियां थी, उनकी उधर प्राध्यापिका थी। ये सारे वो कुआं, बहुत खोल कुआं था, उसके कुएं के यहाँ सामने खड़ी हो गई, अपने एक दूसरे का जो दुपट्टा है वो बांध के वो बांध के कूद गई। इनके कोई लोग जो बचे हुए थे, जम्मू में गए हुए थे, वो दिल्ली भाग गए, दौड़ के गए। उन्होंने पहले नेहरू जी से बात करने की सोची, नेहरू जी ने उनकी एक भी नहीं सुनी, उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया। वो बार नेहरू जी के घर गए, नहीं अपॉइंटमेंट मिला। वो बोलते थे शेख अब्दुल्ला को मिलो। वही जो टीम गई हुई थी वो सरदार पटेल के पास जब भी गई, सरदार पटेल आँख में आंसू उनके आए, वो बोले नहीं, वो ये जवाहर मेरा कुछ सुनता नहीं है, आई एम द हेल्पलेस। गांधी जी को मिलो, कुछ हो सकता है तो देखो। ये जब ये गांधी जी को मिलने के लिए गए तो गांधी जी का आंसर तो बहुत आश्चर्यकारक था। वो तो उनको बोल रहे थे, सुझाव दे रहे थे, तो मीरपुर छोड़ के भाग जाओ। हाँ, स्ट्रेट अवे तो नहीं बोला, उन्होंने बोला अरे मीरपुर में क्या रखा है, बर्फ ही बर्फ है। सच बात तो ये है कि गांधी जी को ये पता ही नहीं था कि मीरपुर में कभी बर्फ गिरती ही नहीं है, और मीरपुर बहुत एक अच्छा खासा समृद्ध शहर है। उन्होंने अपना चरखा चलाना, अपने चेहरे का हास्य, उसमें भी कुछ भी बदल नहीं हो गया। खाली वो बोले अरे उसमें क्या है, मेरे को छोड़ दो। निराश होके शेख अब्दुल्ला के पास जब भी वापस गए, शेख अब्दुल्ला ने भी सुनने के लिए मना कर दिया, सुना ही नहीं। ऐसे घटता रहा। हमारी आर्मी 26 अक्टूबर को जब भी श्रीनगर पे उतरी थी, 1 सिख और 4 कुमाऊं, बाद में और भी बहुत सारे पलटन 161 जो इन्फेंट्री है वो उधर बनाई गई, और हम थोड़ा भाग अपने हिस्से में ले लेके मतलब बारामुल्ला, अनंतनाग, ये सारा ले लेके हम मीरपुर के पास गए थे, टेकड़ियों के ऊपर बैठे हुए थे। दिल्ली से ऊपर से ऑर्डर आती तो हम मीरपुर भी कुछ ही दिनों में अपने हाथ में ले लेते और आज मीरपुर भारत का होता। फिर भी दिल्ली से उनको हुक्म आ गया कि झांगड़ की तरफ जाओ, मतलब मीरपुर पे मत जाना, मीरपुर की तरफ मत जाना, डोबेल की तरफ मत जाना, झांगड़ की तरफ जाना। बस बेबस आदमी झांगड़ के तरफ कर गए। बीच में उनका जो एक हेलीकॉप्टर था, उन्होंने सारे फोटो लिए हुए थे कि कैसे आए, जमीन पे क्या चल रहा है, खाली प्रेत ही प्रेत दिखाई देते हैं, खाली जलती हुई बिल्डिंग दिखाई देती है, सब मंदिर उद्ध्वस्त किए हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो सारे फिल्म और फोटो जो ऊपर से लिए हुए थे,
वो सारे दिल्ली को भेज दिए गए, तो भी ना नेहरू ना गांधी किसी का भी दिल जरा भी, जो हम बोलते हैं वो तो बोलते हैं अरे उनका तो दिल बहुत नाजुक था, बच्चों के ऊपर प्यार करते थे, बहुत कदर करते थे, तो भी यहाँ के हिंदू लोगों के लिए उनके मन में जरा भी कणव नहीं थी। उनको अपने हाल के ऊपर छोड़ के ये शांत बैठे हुए थे। उनका राजकारण का जो खेल है वो चल रहा था। शेख अब्दुल्ला और नेहरू दोनों फोन पे संपर्क में कायम रहते थे। ना शेख ने उन्होंने सुनी, ना नेहरू ने सुनी, ना गांधी ने सुनी, और मीरपुर के लोगों को अपने हवाले पे छोड़ दिया। जैसे सेना जहांगढ़ के ऊपर चली गई, जहांगढ़ चली गई, वैसे मीरपुर कायम पाकिस्तान के पास रह गया। ये जो वॉर है इसको बोला जाता है ऑपरेशन 48। ये ऑपरेशन जो 48 है वो 1 साल 2 महीने और कुछ दिन तक चला, जब तक 2/3 कश्मीर हमारे आर्मी ने ले लिया था। और कुछ दिन होते हम यूनाइटेड नेशंस में ये प्रॉब्लम लेके नहीं जाते नेहरू जी, तो हो सकता है आज मीरपुर हमारे पास होता। मीरपुर अभी पार्ट ऑफ अ पीओके। इतना ही नहीं, आज मीरपुर खोदने के लिए खोजने के लिए जाओ तो क्या दिखाई देगा। मीरपुर डिस्ट्रिक्ट उधर जरूर है। ये जो सारी घटना हो गई जहाँ करीब करीब 60,000 लोग मारे गए, वो मीरपुर आज उधर झेलम नदी के ऊपर एक डैम बना हुआ है, मंगला डैम, उसके पानी के नीचे चला गया है। और ऊपर जो टेकड़ियाँ हैं उनके ऊपर भग्न अवशेष मंदिर के आज भी आपको दिखाई देंगे। तो कश्मीर फाइल जो है वो कश्मीर फाइल आइसोलेशन में मत देखना, आइसोलेशन में मत देखना। और खाली मुझे देखा नहीं जाता है, बहुत आग भर आते हैं, कोई कोई दृश्य मैं देख नहीं पाती हूँ या पाता हूँ, ऐसे बोल के ये प्रॉब्लम नहीं खत्म होने वाला है। उसमें जो कैरेक्टर दिखाई है, उन्होंने जो बोला है ना कि जो कश्मीर में हो रहा है ना वो पूरे भारत में हो जाएगा, सच्ची भारत में हो जाएगा। कभी और क्यों? जब तक हम गांधी, नेहरू, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला उनका बोलना सच मानेंगे और सच्ची ये आज़ादी के नारे, वो फिल्म में जो दिखाई गई है प्राध्यापिका, उसके जैसे जब शिक्षण में बदलाव जब तक नहीं लाएंगे, जब हमारे नई पीढ़ी को सच में कश्मीर की हिस्ट्री नहीं सुनाओगे। कश्मीर की क्या, कश्मीर में भी वही बात हो गई, यूपी में भी वही बात हो गई, बिहार में भी वही बात हो गई, बंगाल में भी वही बात हो गई, हमारे महाराष्ट्र भी कुछ एरिया में ऐसी ही बात हो गई। जब तक हम सच नहीं बोलेंगे, छुपाते रहेंगे सच को, तब तक ये ऐसा ही होता रहेगा। हमको बदलाव चाहते हैं हम, जैसे है वैसे ही रहना है, जैसे और लोग गए हम भी जाएंगे और हिंदुस्तान नाम का देश था ऐसी स्थिति ना आए, इसके लिए हमको कश्मीर फाइल्स 1, 2, 3, 4 जितनी सारी है उतनी देखनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम जो पहला एग्जोड हो गया वो कभी हो गया 1339 शाहमीर। ये शाहमीर जो था ये पहला मुस्लिम शासन करता था। कभी भी मुस्लिम लोगों ने जीत के कश्मीर अपने हाथ में नहीं लिया है, कभी भी नहीं लिया है, कभी नहीं लिया है। धोखे से कोटा रानी को मार के उसने हाथ में शासन लिया और तभी से ये कश्मीर का हाल है। सारे सिख, पंडित, हिंदू, जैन, बुद्ध तो बेचारे शांति के पुजारी, वो तो शस्त्र उठाते नहीं हैं, इसलिए वो तो एकदम इजीली उनके प्रे बन गए। उसकी बात हम आगे करेंगे, क्योंकि कश्मीर को जानना, हम चाहते हैं कि कश्मीर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो उसके बारे में जानना हमारा कर्तव्य है। और जो कश्मीर में हो गया, मतलब उधर हो गया, वो मुंबई में ना हो, वो लाहौर में ना हो, वो पूना में ना हो, वो अहमदाबाद में, बड़ौदा में ना हो, उड़ीसा में ना हो, इसके लिए हमारा ये कर्तव्य है।